अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को ले लेना जरूरी है। पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे शरीर की वो कौन सी नाड़ियां हैं जिन पर हम इस प्राणायाम में काम करेंगे। यद्यपि शिव संहिता में नाड़ियों की संख्या 3 लाख से भी ज़्यादा, गुरु गोरक्षनाथ ने 72,000 और उसके पश्चात उसमें भी 15 प्रमुख और उसके बाद उसमें भी 10 प्रमुख, लेकिन उसके बाद जो सर्व प्रमुख नाड़ियां हैं वे 3 हैं जिन पर हमें काम करना है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब इन 3 नाड़ियों के बारे में ही जान करके यदि आप इन पर वास्तविक अर्थों में काम शुरू कर देंगे तो आप वास्तव में साधक से सिद्ध हो जाएंगे। योग क्या है और ये नाड़ियां किस प्रकार काम करती हैं। जो हमारी नाड़ी है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनको पहले आप समझिए और मैं चाहूँगा कि इनको जो साधक हैं वो लिख लें। ईड़ा जो हमारी नाड़ी होती है वह हमारी रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर स्थित होती है और पिंगला जो है वो दाईं ओर स्थित होती है रीढ़ की हड्डी के। मूलाधार चक्र जो हमारे शरीर का आधार है सबसे नीचे स्थित है। गुदा के और हमारे उपस्थ के बीच के स्थान पर रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे स्थान पर मूलाधार चक्र स्थित होता है, सबसे नीचे का चक्र है। यहाँ से ये नाड़ियाँ निकलती हैं, बाईं ओर से ईड़ा और दाईं ओर से पिंगला निकलती है। इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान रखें, बाईं ओर से ईड़ा और दाईं ओर से पिंगला निकलती है। ईड़ा का जो स्वभाव है वह शीतल है, ठंडा है, क्योंकि यह चंद्र नाड़ी है। और पिंगला का जो स्वभाव है वह गर्म है, यह सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी रात्रि में एक्टिव रहनी चाहिए और सूर्य नाड़ी दिन में एक्टिव रहनी चाहिए। जो हमारी यह नाड़ियां हैं ईड़ा और पिंगला, यह हमारे मूलाधार से निकल करके हमारे आज्ञा चक्र से होती हुई फिर हमारे नथुनों तक जाती हैं, नोस्ट्रिल्स तक जाती हैं। अब कहेंगे नोस्ट्रिल्स तो नीचे हैं, जी हाँ, पहले यह आज्ञा चक्र में पहुंचती हैं और आज्ञा चक्र से पुनः हमारे नोस्ट्रिल्स में चली जाती हैं। ईड़ा जो है वह हमारी बाईं नोस्ट्रिल्स से संबंध रखती है, पिंगला जो है वह हमारी दाईं नोस्ट्रिल्स से संबंध रखती है। तो इस प्रकार से अपनी यात्रा करके यह नाड़ियां दाएं और बाएं स्वर से मिल जाती हैं। इसलिए रात्रि में अगर किसी का असंतुलित नहीं हो चुकी हैं ईड़ा और पिंगला नाड़ी, तो रात्रि में बाईं नाड़ी चलती है जो कि ईड़ा नाड़ी है और दिन में पिंगला नाड़ी चलती है जो कि सूर्य नाड़ी है। यह शरीर का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जिसका शरीर ऑटोमेटिकली स्वचालित तरीके से सही से काम कर रहा होता है वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है। अब दिन में हमें एक्टिव रहने की जरूरत होती है, तो दिन में पिंगला नाड़ी चलती है, ऊर्जा मिलती है हमें, क्योंकि पिंगला नाड़ी की जो ऊर्जा है वह कार्य ऊर्जा है, इसलिए यह व्यक्ति को एक्टिव रखती है। और दिन में सूर्य नाड़ी चलने से व्यक्ति एक्टिव रहता है। रात्रि में जो चंद्र नाड़ी चलती है, क्योंकि चंद्र नाड़ी का जो स्वभाव है वह आलस्य है, तो रात्रि में निद्रा की आवश्यकता होती है। जिसकी चंद्र नाड़ी रात्रि में चल रही है उसको नींद अच्छे से आएगी, प्रगाढ़ निद्रा आएगी। इसकी जो ऊर्जा होती है चंद्र नाड़ी की, वह कार्य ऊर्जा नहीं होती, वह मन ऊर्जा होती है। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, हम सपने वगैरह देखते रहते हैं और अनेक प्रकार की सबकॉन्शियस माइंड में चीजें घटित होती रहती हैं। यह रात्रि की विषय वस्तु है। तो जो सही स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति है, रात्रि में उसकी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहेगी
और दिन में उसकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहेगी। लेकिन जब इस तरह की स्थिति होने लग जाती है कि दिन में कभी चंद्र चलती है कभी सूर्य, और रात्रि में कभी चंद्र चलती है और कभी सूर्य, तो यह हमारी नाड़ी के असंतुलन की अवस्था है। ऐसे में हम कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से घिर जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि दिन में अगर आपको कभी ठंड की आवश्यकता हुई, शरीर ने ऑटोमेटिकली चंद्र नाड़ी को चला दिया आपातकाल की स्थिति में, तो विषय अलग है। लेकिन इस आपातकाल के अलावा यदि आपकी असंतुलित नाड़ियां रहती हैं तो आप कितना भी मन लगाएं ध्यान में नहीं लगेगा, कितना भी प्रभु नाम में ध्यान लगाएं आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो फिर इसका निराकरण क्या है, क्या उपाय है? इसका उपाय यह है कि हमें इनको व्यवस्थित करना है, इनको संतुलित करना है नाड़ियों को, क्योंकि हमारी जो ईड़ा नाड़ी है यह अंतर्मुखी है। मेरा शरीर, मेरी खूबसूरती, ये सारी की सारी चीजें इस मैं पर केंद्रित रहती है। इसलिए इस नाड़ी को स्त्रेण नाड़ी भी कहते हैं। ध्यान रखना इन चीजों को, बड़ी काम आएंगी। और जो सूर्य नाड़ी है वह नाड़ी पौरुषेय नाड़ी कहलाती है, पौरुष नाड़ी कहलाती है। वह बहिर्मुखी होती है। इसका पड़ोसी का मकान ऐसा है, मैं भी ऐसा बनाऊं, पड़ोसी के पास ये चीज़ है, मेरे पास भी हो, पड़ोसी के बच्चों ने अपने बच्चों के लिए ये किया है, मैं भी ये करूं। वह बाहर से चीज़ों को देखता है और जीवन में धारण करता है, ये उसका स्वभाव है। पुरुष नाड़ी होने के कारण दाई नाड़ी, पिंगला नाड़ी जो है वह हमारी आक्रामक नाड़ी है। उसके अंदर स्वीकारात्मकता नहीं है, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता है। ईड़ा नाड़ी जो बाई नाड़ी है वह चंद्र नाड़ी है, शीतल नाड़ी है, वह स्त्रेण है। इसलिए वहां पर सकारात्मकता है, स्वीकार करने की भावना है। इसलिए आपने देखा होगा जहां सत्संग वगैरह होते हैं वहां स्त्रियों की भीड़ ज्यादा होती है, पुरुष की नहीं होती। स्त्रियों की भीड़, कई बार तो स्त्री ही स्त्री दिखाई देती हैं, तो स्त्रियों में स्वीकार करने की भावना होती है। लेकिन चूंकि यह चंद्र नाड़ी, यह शीतल नाड़ी चंचल मन को कर देती है, मन में चंचलता भर देती है, तो इसकी दिक्कत भी है। और जो सकारात्मकता है और साथ में मन ऊर्जा जुड़ी हुई है, इससे कई बार मन में नकारात्मकताएं आ जाती हैं, निराशा आ जाती हैं, कई प्रकार की दुर्भावनाएं आ जाती हैं, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारी सूर्य नाड़ी है, इसमें नेतृत्व क्षमता तो है लेकिन क्रोध भी है, उत्साह है। तो यहाँ पर कई बार कंपटीशन में एक दूसरे को पछाड़ देने के भाव से ईर्ष्या की भी भावना यहाँ पर रहती है। नेतृत्व की भावना है लेकिन कई बार डोमिनेटिंग नेचर बन जाता है व्यक्ति का, तो इसका यह दोष भी है। अब अगर एक नाड़ी ही आपके जीवन पर आधिपत्य स्थापित कर लेगी तो आपके जीवन का संतुलन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारे धर्म में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की जाती है। अर्धनारीश्वर अर्थात आधा नारी आधा नर, इस प्रकार से व्यक्ति बन करके रहे। और परमात्मा की भी परिकल्पना इसी प्रकार से की जाती है। आधा नारी आधा नर अर्थात संतुलन, यानी आधे नर के गुण आधे नारी के गुण। आपके अंदर भावना भी हो, प्रेम भी हो, आपके अंदर स्त्रियों जैसी स्वीकार करने की भावना भी हो, और आपके अंदर विपत्तियों पर आक्रमण करने की भावना, उसका सामना करने की भी भावना हो। आप नेतृत्व क्षमता वाले भी हों, आप ऊर्जा से भरे हुए भी हों। तो यह एक समत्व की भावना है, यह एक संतुलन की भावना है, यह संतुलन का योग है। और योग है ही वही जो संतुलन व्यक्ति को सिखाता है। संतुलन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, न योग के मार्ग में, न संसार में, न आध्यात्म में। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन से कहते हैं कि आप योगी होकर के काम करो। कहां दुनिया में फंस गए हो योगी बन करके। किसी भी प्रकार के संशय को छोड़ दीजिएगा, योगी बन करके काम कीजिएगा। सिद्धि असिद्धि, आपके लाभ हो या हानि हो, इसका आप पर प्रभाव नहीं है। समो भूत्वा, इनको समान कर दीजिएगा, आपके लिए समान हो जानी चाहिए। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये बराबर हो जाने चाहिए।
इनसे आप निर्लेप रहो। और बाद में कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, जब आपके अंदर समता आ जाएगी तो फिर आप योगी हो जाओगे, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। तो जब भी हम इस समत्व को खो देते हैं, इस अनुशासन को खो देते हैं, तो हम योग की परिकल्पना से दूर हैं। और जब हम इस समत्व के समीप आ जाते हैं उस वक्त हम योगी होते हैं। तो खैर, अब हम आगे समझें कि यह जो हम प्राणायाम आपको बताने जा रहे हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, उनको आप जान लें। पूरक, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यह पूरक कहलाता है प्राणायाम में। रेचक, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो यह रेचन या रेचक कहलाता है। जब हम सांस को अंदर रोकते हैं तो यह अंतरकुंभक कहलाता है। और जब बाहर सांस को फेंक करके सांस को रोकते हैं तो यह बाह्य कुंभक कहलाता है। सांस को रोकना कुंभक है। तो इन तीन स्थितियों को आप सांस की समझें। दूसरी बात यह है कि हमने इड़ा और पिंगला को यदि समझा है तो सुषुम्ना को भी समझें। सुषुम्ना नाड़ी हमारी मूलाधार से निकल करके हमारे सहस्त्रार तक जाती है। मूलाधार से निकलती है और सहस्त्रार तक जाती है। यही नाड़ी वह नाड़ी है जिसके अंदर हमारी कुंडलिनी शक्ति गति करती है। जहां से ये नाड़ियां निकलती हैं उस स्थान को मुक्त त्रिवेणी कहते हैं, क्योंकि तीन नाड़ियां निकल रही हैं। और जहां आकर यह आज्ञा चक्र पर मिलती है उस स्थान को युक्त त्रिवेणी कहते हैं, क्योंकि यहां पर आकर के ये मिल गई हैं। जो हमारी इड़ा और पिंगला है यह हमारी नासिका तक जाती हैं और हमारे लिए सुषुम्ना को जागृत करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। साथ में हमारे जो सांसारिक कार्य हैं उनको करने का अवसर प्रदान करती हैं, उनके लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करती हैं। उसके साथ में हम अपने सूक्ष्म शरीर का कैसे निर्माण करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा, उन कार्यों के द्वारा जो मन से करते हैं तो उन कार्यों को मन लगाकर कर पाएं, उसके लिए आपका माहौल तैयार करते हैं, अर्थात आपके सूक्ष्म शरीर के निर्माण में सहायक है। लेकिन हमारी सुषुम्ना नाड़ी यह एक आध्यात्मिक नाड़ी है। जब यह ऊर्जा, यह कुंडलिनी शक्ति आपके मूलाधार से लेकर आपके सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, गति करती है, तो आप सिद्ध हो जाते हैं। आपके चक्र जागृत होते हैं। चक्र जागृत करने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। और जिसके चक्र भी जागृत हो गए, कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई, तो वह व्यक्ति दिव्य हो जाता है। फिर उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, उसके संकल्प मात्र से सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेना चक्रों को जागृत कर लेने से बहुत आसान है, इस बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन यह इतना आसान नहीं कि इसको थोड़े दिन में किया जा सके। तो आप इस बात को समझें कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है और हमारे लिए कायाकल्प कर देने वाली है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम ईड़ा और पिंगला को संतुलित कर दें, संतुलित करके अपने अपने समय पर यह नाड़ियां कार्य करें। फिर इनकी सहायता से हम सुषुम्ना नाड़ी में प्राण लेकर के जाएं और सुषुम्ना नाड़ी का शोधन कर लें। जब आप सुषुम्ना नाड़ी का शोधन कर लेंगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत होने के अवसर बन जाएंगे। आप कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जैसे ही आपके प्राण सुषुम्ना में बहने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही आपका दायां और बायां स्वर एक साथ चलेगा। दिन में भी, रात में भी, कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका एक स्वर चल रहा है। आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे और आप साधना में आगे बढ़ेंगे। जब आप नाड़ी शोधन कर चुके होंगे तभी आपको आपकी पूजा का सही लाभ मिलता है, तभी आप ध्यान कर सकते हैं, तभी आप आध्यात्मिक कार्यों को सार्थकता के साथ कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारा इस वीडियो में समय कम रह गया है, वीडियो लंबी हो चुकी है। अब हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में आपको नाड़ी शोधन का सही तरीका बताएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको किस प्रकार करना है, आपको यह बताएं।
हरिओम।